तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। राजा इंद्र को पता चला कि यहाँ तो गोवर्धन की पूजा होनी थी, किसी और की पूजा हो गई, गोवर्धन की। राजा इंद्र को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध की अग्नि में आकर के राजा इंद्र ने बरसात करना शुरू कर दिया। अच्छा, आज का आदमी कैसा है मैया, सब काम बन जाए तो कहता हमने किया, और कछु गड़बड़ी है जाए बोले पंडित जी ने कछु गड़बड़ी कर दी तो हो गई। सबरे विधवासी इकट्ठे होकर के गए जो भगवान के विरोध में थे। एक तो बोले मैंने कहा था, उसके चक्कर में पड़ गए, करवा दिया उसने विनाश। ये हो रही बरसात, अब बच लो जो बच पाए। सबरे इकट्ठे होकर के यशोदा के दरवाजे, नंद बाबा के दरवाजे पहुंच गए। ओ कनुआ, सबरे बोले लियो मिनिस्टर साहब सो रहे, बाहर पूरी बरसात हो रही। तो भगवान बोले क्या करें, बरसात के समय में छम छम नाचने लगे। अब सबरे बोले कनुआ मरवा मत डाल। राजा इंद्र ने ऐसी बरसात कर दी कि 2-4 मिनट के बाद पूरी ब्रजभूमि भरने वाली है, सब मर जाएंगे, सब परेशान है जाएंगे। भगवान बोले तो मैं क्या करूं। दूसरा बोला तय क्या करे, तय ने तो जाकर के आग लगाई, पूरी गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब गोवर्धन बरसात कर, अब तू ही तो बचाएगा। भगवान बोले मैं नहीं बचाऊंगा, बचाने वाला ही बचाएगा। चलो गोवर्धन के धाम, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले शव गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा खोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। सबरे गोवर्धन जाने के लिए तैयार हो गए। और जब सब गोवर्धन जाने के लिए तैयार हो गए तो महाराज भगवान भी पहुंच गए। भगवान समझ गए कि अगर मैंने डायरेक्ट गोवर्धन के पर्वत को उठा लिया तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी, सब लोग परेशान कर देंगे। अगर मैंने गोवर्धन को उठाया तो सबके सामने सब समझ जाएंगे कि यही परमात्मा है और सब मुझे पूजने लगेंगे। और भगवान चाहते नहीं थे कि कोई मुझे पूजे। भगवान ने सबको रुका दिया और रुका करके भगवान आगे पहुंचे, बोले रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरा गोवर्धन मेरे कान में कोई मंत्र को कहेगा, और जब मेरे कान में कोई मंत्र को कहेगा तब मैं गोवर्धन को उठाऊंगा। कान में मंत्र को कहा और भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी और भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा करके खड़े हो गए। उमे कछु कबरई के भी आते, कबरई बान ने भी अपनी तन तन सी लठियां लगा दी। भगवान गोवर्धन पर्वत को छुंगली पे धारण किए थे। कछु कबरई के बोले जो तो हम साध हैं गोवर्धन, नहीं तो गिर जाएगा। भगवान बोले क्या बात करते हो, तुम नहीं साधते तो क्या काम नहीं होता। भगवान के भक्त जगह जगह पर विराजमान है। भगवान की संस्था सबके दिल में खुली हुई है। करने वाला परमात्मा भगवान की समझ में आ गई, भाई भैया गड़बड़ी है गई। भगवान ने चुंगली को नीचे किया, ब्रजवासियों से कहा भैया हमारी तो चुंगली दर्द देने लगी। कछु जने हते बोले देने लगी तो एक काम करो, नीचे कर लो, कौन तो मां साथ है, लठियां तो हम लगा। अच्छा आदमी लठियां लगा में बड़ो टॉप है, लठियां लगा दे फ्री कर दो, लठियां लगावे के बाद छू। भगवान ने जैसे ही चुंगली को नीचे किया वैसे ही ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके टूट गई। सबरे ब्रजवासी बोले कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। भगवान बोले अब नहीं बचाऊंगा। अरे बोले बचा दो। लो भगवान ने फिर से चुंगली पकड़ ली, बताओ। सबरे ब्रजवासी बोले मेरा अधर्म नष्ट हो गया, परमात्मा मेरे अंदर पाप था वो नष्ट हो गया, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
अभी आप तो अभी भगवान से मिले, भगवान के एक सेवक से नहीं मिले आप। भगवान से तो बाद में निपटोगे, भगवान के सेवक से मिल जाओगे तो फट जाओगे। भगवान के सच्चे सेवक कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण के सच्चे सेवक हैं हनुमान जी महाराज। उनसे जिस दिन निपट लोगे समझ में आ जाएगी, वो सच्चे सेवक हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष राजा है और वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, धर्म की संस्थापना कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज अनन्य भक्त प्रभु के हैं। और कभी भी आप देख लीजिएगा, हर जन्म में हनुमान जी रहे। अर्जुन को एक बार अपने आप में घमंड हो गया कि साहब मैंने पूरे युद्ध को समाप्त कर दिया। भगवान बोले बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। भगवान ले गए बर्बरीक के सामने, जो भी श्री खाटू श्याम जी कहलाते, श्याम परिवार, श्याम बाबा। भगवान लेकर के गए, और जब भगवान लेकर के गए तो बर्बरीक सामने खड़े थे। भगवान ने कहा बताओ ने एक बार युद्ध किसने लड़ा? बर्बरीक हंस करके कहता अरे मूर्ख, ये युद्ध स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा, और तू क्या भगवान की इतनी बड़ी शक्ति को प्रचंड कर पाता? अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी। राजा कर्ण जैसे महान महारथी धनुर्धर की इतनी बड़ी शक्ति को अगर कोई पा सकता था तो भगवान के अलावा कोई छू नहीं सकता था। ये विध्वंस हो जाता, सेकंड में मिट्टी में मिलने का काम हो जाता। भगवान बोले तुमने कुछ नहीं किया, मैंने देखा ये जो तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमत बैठे इनने सब कुछ किया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। हनुमान जी महाराज रथ के ऊपर बैठे थे, भगवान ने आवाहन किया हनुमान। हनुमान जी ने जब सुना तो तुरंत रथ को छोड़ करके भाग आए, और जब रथ को छोड़ करके आए तो रथ अपने आप ब्लास्ट होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, जल गया। संसार में कितनी लाखों कथाएं चल रही हैं, लेकिन कथा के एक क्षण पहले और कथा के एक क्षण बाद प्रमुख श्रोता के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान होते हैं और बराबर श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा को सुनते हैं। ये नहीं लिखा कि रामचरित सुनबे को रसिया, ना 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 ना, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीतामन बसिया। प्रभु का चरित्र अगर संसार में कोई सबसे ज्यादा सुनता तो हनुमान जी, हर कथा में पहुंचते, हर कथा के चरित्र को सुनते। भगवान ने आज 7 दिन 7 रात तक राजा इंद्र ने बराबर बरसात करी। भगवान ने संपूर्ण बरसात का अनुसंधान किया, बराबर वज्र से प्रहार किया। भगवान ने वज्र के प्रहार को भी पूर्ण किया। वज्र के प्रहार को पूर्ण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब सब कुछ हो गया, राजा इंद्र का जितना घमंड था वो समाप्त हो गया। राजा इंद्र के बाद जो 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 सामंतक नाम के मेघ थे वो भी समाप्त हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया। राजा इंद्र का घमंड धरा का धरा रह गया, सब कुछ राजा इंद्र ने रख दिया। और राजा इंद्र अब दौड़ करके भगवान के सम्मुख पहुंच गया। राजा इंद्र समझ गया यही भगवान है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हन्शम्मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। भगवान का आवाहन कर करके राजा इंद्र ने क्षमा मांगी, और भगवान ने राजा इंद्र को क्षमा भी किया। अपन लोग भी कई बार गलती करते, मंदिर के अंदर जाते, भगवान जी एक बार भर माफ कर दो, दूसरी बार नहीं करेंगे। जितने बैठे इन सबकी इतनी बोलती बैठी होगी, हर मंदिर में दो दो चार बोली बोल के आए होंगे। कोई भागवत की बोली बोले होगा, कोई लड़का ठीक हो जाए तो हम रामचरितमानस करवा दें, कोई बोले हम कन्या जवा दें। अगर तुम सबरन के पैसा इकट्ठे करे जाए तो कबरई में इतना बड़ो यज्ञ हो जाए कि भारत में इतना बड़ो यज्ञ न हो जी। हर कोई बोली बोले बैठा है, विपत्ति आएगी दौड़कर जय हो भगवान, एक बेर लड़का ठीक हो जाए घंटा चढ़वा दें 101 किलो को। लड़का सही वो लौट के भगवान था देखने नहीं कहाँ है भगवान।
हमारे मंदिर पे हजारों गोदियां सफल हो गई, इनके बालक नहीं होता है। कल इन्हें अर्जी लगाई, हमारा संतान नहीं होती महाराज। हम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। हमारे धाम पे 39 गोदियां सफल हुई और 39 ही आदमन ने 11 लाख से नीचे रुपया नहीं बोलो, कितने बोलो? आज जो हमारा लड़का हो जाए हम 11 लाख रुपया चढ़ा तुम्हारे धाम पे। जिन जिन की गोदी सफल हुई वे लौट ही के नहीं आए, धाम पे झूले ही नहीं डालो, हनुमान जी से मोह ही नहीं बोले। बाद में जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई और जब धड़ाधड़ के परे लड़का की तबीयत खराब भई, जहां से सुन परो, दौड़ के पहुंच गए, ओ महाराज जो हो गई परेशानी, ये है संसार। करने के बाद भी नहीं पूछता और करने के पहले भी नहीं पूछता, क्या किया जाए? हम तो बड़े दुखी हैं। धाम की अवस्था बड़ी जीर्ण शीर्ण है, धाम पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। धाम की अभी ये व्यवस्था है कि धाम पे टीन सेट है, टीन सेट के नीचे अभी तक धूल पड़ी हुई है, हमने उसको पक्का सीमेंट नहीं करवा पाया। और गोदियां सफल हो गई 40। जिससे मंगाओ भैया तुम 50 ही बुरिया दे दो, किसी से कहो 100 ही दे दो, कोई से कहो 10 ही दे दो। आदमी क्या तो देता शौक में, हाँ हमारी ओर से 100 हो गए, लौट के फोन ही नहीं उठाओ, मर जाओ। धाम की जीर्ण कीर्ण व्यवस्था है। वो तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि धीरे धीरे कार्य होना प्रारंभ हो गया और बालाजी की कृपा होना प्रारंभ हो गया। हो जाएगा धीरे धीरे, कोई ना कोई करेगा। जो कमाते हैं कमा करके ले जाते, हम जाकर के धाम पे लगा देते, भले ही आपसे ना मिले कहीं आगे से मिलेगा। कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी तो परमात्मा सुनेगा। और बस हम तो परमात्मा से यही कहना चाहते, हे प्रभु जिस दिन मैं मनने लगूं मेरा एक एक अंग संकट मोचन धाम पे लगा देना, मेरा एक एक शरीर का कतरा कतरा भी उस धाम के लिए लगा देना। आप सभी से भी प्रार्थना करेंगे, संकट मोचन धाम मेंदवारा में आप सभी लोग भी पधारिए। प्रत्येक मंगलवार को धाम पर दिव्य दरबार लगाया जाता है। मात्र मेरे कहने पर एक बार आप आकर के देखिए, अगर आराम न मिले तो मत आइएगा। 5 परिक्रमा लगा करके देखिएगा, आपके मन में इतना सुकून मिलेगा कि संसार में इतना बड़ा सुकून कभी कहीं नहीं मिला होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, जिनके भी पर्चा नहीं बन पाए, ये बेचारी ये 2 बिटियां फिरती तो ही दिनों रात हमा पर्चा हमा पर्चा हमा पर्चा, जिनके भी पर्चा नहीं बन पाए उनसे भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, आप सब भी आइए। रीना तुम भी अपनी बहन खा लेके आओ, पर्चा बन जा, तुम्हारे आउती नहीं है, कैसे काम हो है? धाम पे आइए, धाम की प्रत्यक्ष कला है और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि एक बार आप धाम पर आकर के देखिए, आपकी जय जय हो जाएगी, जय जय हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने प्रत्यक्ष कला की और हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण ने भी कला की, राजा इंद्र को क्षमा कर दिया।